और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट का एक सबसे नया वीडियो सामने आया है। वो वीडियो आपको दिखाते देखिए कैसे भीड़ भाड़ में आपको एक कार नजर आ रही होगी, चारों तरफ ऑटो और कुछ लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, रिक्शा नजर आ रहे हैं और अचानक से देखिए पीछे खड़ी एक कार में कैसे ब्लास्ट होता है। साफ तौर पर ये कार इन ट्रैफिक के बीच में नजर आ रही है। आप देखिए कैसे चारों तरफ पीछे बसेस हैं, ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, कुछ लोग पैदल भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अचानक से बीच में ये कार ब्लास्ट हो जाती है। और अतुल भाटिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, ये बहुत ही खौफनाक वीडियो है और ये देख के समझा जा सकता है कि ये ब्लास्ट कितना भयावह था। बिल्कुल, देखिए नया सीसीटीवी सामने आया है जिसके अंदर ये दिख रहा है कि किस तरीके से ब्लास्ट होता है। आसपास गाड़ियां हैं, ई रिक्शा है, लोग पैदल चल रहे हैं। उसी दौरान लगभग 6:51 जो इसमें समय दिखा रहा है, उस दौरान ये पूरा तेज धमाका होता है, ब्लास्ट होता है i20 कार के अंदर। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि 12 लोगों की मौत इस पूरी घटना के अंदर हो जाती है और 30 से ज्यादा लोग घायल थे। तो फिलहाल ये जो नया सीसीटीवी आया, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का ये धमाका था, किस तरीके का ये ब्लास्ट था जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। तो ये नया सीसीटीवी सामने आया है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि कितनी दूर तक, क्योंकि इसका जो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था जिसमें जो है जब ये ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जितने भी लोग आसपास से गुजर रहे थे, जो गाड़ियां थी, वो पूरे तरीके से डैमेज हो जाती हैं। और इस जो ब्लास्ट है, ये नया सीसीटीवी देख के ये साफ दिख रहा है कि कितना खौफनाक ये मंजर था। जैसे ये ब्लास्ट होता है उसके बाद जितनी भी आसपास की गाड़ियां थी उन सब में आग लग जाती है और जो लोग गाड़ियों के अंदर थे उनकी मौत हो जाती है, जो रोड पे थे वो उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये पूरा इस जो सीसीटीवी है इसके अंदर दिख रहा है कि किस तरीके से ये ब्लास्ट होता है। i20 कार जिसके अंदर उमर मौजूद था, ये गाड़ी पहले पार्किंग के अंदर खड़ी हुई थी लाल किले के पास और उसके बाद इस गाड़ी को वो घुमा के लाता है और ठीक गेट नंबर 1 के पास ये तेज धमाका होता है, ब्लास्ट होता है जिसके अंदर 12 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो अब तक हो चुकी है। तो अभी ये फिलहाल एक नया सीसीटीवी है जिसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खौफनाक ये मंजर था, किस तरीके से उमर ने जो ये ब्लास्ट को अंजाम दिया। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, आगे ई रिक्शा थे, ऑटो थे और आसपास की जो गाड़ियां थी वो भी पूरे तरीके से डैमेज हो जाती हैं। तो ये नया जो सीसीटीवी है उससे साफ दिख रहा है खौफनाक ये मंजर था, कितना जबरदस्त ये ब्लास्ट था, एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था और जिसकी आवाज जो है वो दरियागंज तक सुनाई दी। और जो बाकी जो गाड़ियां थी इस गाड़ी के अंदर और जो लोगों के जो बॉडी पार्ट थे वो दूर तक गिरे, जो गाड़ियों के जो पार्ट थे वो दूर तक गिरे और उसके बाद जो है इसमें 12 लोगों की मौत होती है। तो पूरा ये सीसीटीवी जो है उसके अंदर देखा जा सकता है कि कितना जबरदस्त ये ब्लास्ट था, कितना तेज ये धमाका था और जिसके चपेट में आकर 12 लोगों की मौत हुई। बिल्कुल अतुल, ये समझा जा सकता है वीडियो को देखकर। रेड लाइट रहती है, सभी गाड़ियां खड़ी होती हैं, लोग चारों तरफ खड़े नजर आ रहे हैं, ऑटो, रिक्शा, बसेस जिसमें लोग सवार हैं और अचानक से जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है गाड़ियां सिर्फ 1-2 सेकंड ही आगे बढ़ती है और अचानक से ये तेज ब्लास्ट होता है और देखिए कैसे फिर वहां पर सब कुछ आग में तब्दील हो जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है और परखच्चे कैसे उड़ते हैं गाड़ियों के वो भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आग ऊपर तक उठती हुई नजर आ रही है और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि उस वक्त ये मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। ब्लास्ट कितनी ज्यादा हैवी इंटेंसिटी के साथ हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिला। और देखिए कैसे जो ई रिक्शा, ऑटो बगल में खड़े थे उनकी सिर्फ बॉडी नजर आ रही है। ये किस तरीके से हुआ है, महज कुछ सेकंड होता है जब रेड लाइट पे गाड़ियां खड़ी होती हैं और अचानक से सिग्नल ग्रीन होता है और गाड़ियां बस 1-2 सेकंड आगे बढ़ती हैं, अचानक ये भयानक ब्लास्ट होता है। और आप अंदाजा लगाइए जो आसपास खड़े थे लोग वो कैसे संभले होंगे। आसपास अधिकतर लोग तो हालांकि इसकी चपेट में आ गए। आपको बता दें इस घटना में 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई और अब सरकार ने भी माना है कि एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ टेरर के तौर पर इसे देखा जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। जो भी इसके पीछे का आका है उसे माकूल जवाब दिया जाएगा, वो कहीं भी छुपा हो वो बचेगा नहीं। अतुल, अब तो सरकार ने ये कह दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है कि एक्ट ऑफ वॉर है, ये एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से सरकार ने इसको आज जो टेरर एक्टिविटी कहा, जिस तरीके से सीसीएस की मीटिंग हुई और अब
ये ब्लास्ट के अंदर हमने देखा कि जो जिस तरीके से खुफिया एजेंसियां काम कर रही थी, सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही थी, काफी हद तक इस मॉड्यूल को पकड़ा जा चुका था। जिस तरीके से हमने देखा फरीदाबाद में जो डॉक्टर चौकड़ी थी उनको पकड़ा, और उसके बाद क्योंकि उमर का नाम आपको याद होगा, जब फरीदाबाद पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उमर का नाम बकायदा पुलिस ने लिया था और ये कहा था कि उमर अभी तक फरार चल रहा है, और उमर की तलाश के लिए ही लगातार रेड की जा रही थी। और उमर पुलिस को, जांच एजेंसियों को यह बात पता थी कि उमर के पास और भी विस्फोटक हो सकता है, वो धमाका कर सकता है, लेकिन लगातार उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरीके से वो पार्किंग के अंदर पहुंचता है, लाल किले की पार्किंग के अंदर पहुंचने के बाद वो काफी देर इंतजार करता है, फिर पार्किंग से निकलता है और 6:51 या 52 मिनट के करीब ये पूरा जोरदार धमाका होता है। जो उसकी i20 कार थी उसके अंदर ये विस्फोटक रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब जब उमर की ये बात मान जाए कि उमर की उसी गाड़ी के अंदर जो है वो मौत हो चुकी है, और अब जो जितना भी पूरा जो मॉड्यूल पकड़ा गया है, आज हमने देखा कि जो दूसरी गाड़ी जो इको स्पोर्ट्स फिलहाल रंग की गाड़ी थी उसको लेकर सुबह से अलर्ट था, और उस गाड़ी को पकड़ने के लिए लगातार तमाम एजेंसियां एक साथ काम कर रही थी। और जब ये गाड़ी जो है वो मिलती है फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर ये गाड़ी जो है वो रिकवर की जाती है, उसकी तलाशी लगातार की गई कि कहीं इसके के अंदर भी कोई विस्फोटक ना हो। हमने देखा कि किस तरीके से बम डिस्पोजल स्क्वाड और जो एनआईए की टीम है, एनएसजी की टीम है, वो वहां पर मौके पर पहुंची, तो पूरा एक मॉड्यूल इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन डॉक्टर उमर जो लगातार फरार चल रहा था उसकी तलाश में कई जगह रेड्स की गई, लेकिन वो चुपचाप तरीके से जो है वो पार्किंग के अंदर था, जो कि लाल किले के पीछे पार्किंग थी, और उसके बाद मौका देख के वहां से निकलता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी भी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। उसके जो साथी डॉक्टर्स हैं वो सभी पकड़े जा चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी कभी भी हो जाएगी। यही कारण था कि वो ये पैनिक के अंदर ये पूरा जो है वो अटैक किया। और जब ये गाड़ी काफी धीमी गति से चल रही थी उस दौरान लाल किले के सामने ये पूरा जो विस्फोट है वो गाड़ी के अंदर होता है, जिसके अंदर 12 लोगों की मौत इस पूरी घटना के अंदर हुई। तो अब जो जांच एजेंसियां हैं सभी कड़ियों को जोड़ रही है, जो भी लोग इसके पीछे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, और अब क्योंकि केस एनआईए को ट्रांसफर हो चुका है तो अब जो पूरी जो जांच एजेंसी है एनआईए वो एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। किस तरीके से ये पूरा विस्फोटक यहाँ पर पहुंचा, किस तरीके से डॉक्टर उमर, क्योंकि उसको इस बारे में पता लग चुका था कि इसकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, वो स्लिप करता है, लाल किले के पास पहुंचता है, और कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जो पैनिक के अंदर वो पूरा ये अटैक करता है, ये ब्लास्ट करता है गाड़ी के अंदर, i20 गाड़ी के अंदर, और उसमें इसकी भी मौत हो जाती है। तो अभी फिलहाल जो है तमाम जितने भी जो ये भी बताया जा रहा था कि और भी विस्फोटक अभी हो सकता है, तो उसके लिए लगातार काम किया जा रहा है, तमाम एजेंसियां काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि लगभग 2900 किलो विस्फोटक जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर पकड़ा गया, अगर वो विस्फोट उससे अगर विस्फोट होता तो कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती थी। जिस तरीके से इन लोगों की कम से कम 200 आईईडी बनाने की पूरी योजना थी, आगे इसकी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन जब पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया डॉक्टर उमर अतुल, लेकिन इस वक्त एजेंसियों के सामने वो जो गायब 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट है उसको ढूंढना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा ये बताइए, जो आज रेड कलर की कार फरीदाबाद के गांव से बरामद की गई है और बताया जा रहा है कि उससे एक संदिग्ध को भी वहां से गिरफ्तार किया गया है, एफएसएल की टीम भी उस कार को चेक कर रही है, क्या अभी तक कोई एविडेंस मिला है अमोनियम नाइट्रेट के बारे में, कोई जानकारी मिली अभी तक? देखिए, एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो भी ऐसा विस्फोटक हो उसको तुरंत पकड़ा जाए, इसके लिए लगातार सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर हम ब्लास्ट को भी देखें तो इसमें भी हमें ये दिखता है कि किस तरीके से जो टेररिस्ट है वो पूरे तरीके से पैनिक में थे, क्योंकि उनको ये पता था कि उनका पूरा मॉड्यूल जो है वो जांच एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, खुफिया एजेंसियों ने उनको पकड़ लिया है, विस्फोटक उनको पकड़ा गया। तो पिछले काफी समय से ये लोग इस पूरी प्लानिंग के लिए काम कर रहे थे। एक बड़े धमाके जो है ये सीरीज में करना चाहते थे, कई शहरों में करना चाहते थे, बाकायदा अयोध्या का राम मंदिर इनके टारगेट पे था, दिल्ली के कई जगह इनके निशाने पर थी, गुरुग्राम के अंदर इन लोगों ने ब्लास्ट करने थे। तो पूरी प्लानिंग, बहुत बड़ी प्लानिंग, आप सोचिए कि अगर 2900 किलो विस्फोटक से ब्लास्ट जिस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग की थी, अगर उसमें ये पूरे तरीके से सक्सेस हो जाते तो किस तरीके की कैजुअलिटीज हो सकती थी, उसको जांच एजेंसियों ने पूरा जो है उसको बस्ट किया। लेकिन डॉक्टर उमर जो फरार था, जिसकी कोशिश लगातार यही थी कि वो ब्लास्ट करे, वो वहां से फ्लिप होता है, गाड़ी के अंदर उसके विस्फोटक था, और वो लाल किले के सामने जो है वो विस्फोट करने में, ब्लास्ट करने में कामयाब रहता है। और अब क्योंकि लगातार जांच एजेंसियां जो बाकी जो भी एक्सप्लोजिव है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है, जितने भी एक्यूज हैं उनको पकड़ा जा चुका है, उनसे लगातार पूछताछ
कर रही है। लेकिन अब एक चीज यहाँ पर यह भी समझनी होगी कि डॉक्टर्स जो कि लोगों की जान बचाते हैं, अगर वो इस काम के लिए इस काम को करते हैं, लोगों की जिंदगी लेने की कोशिश करते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाइट जो हम कह रहे हैं लगातार कि व्हाइट कॉलर ये लोग किस तरीके से पूरी साजिश को अंजाम दे रहे थे, किस तरीके से ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं जो हमारी खुफिया एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसियों है, उन्होंने बस्ट किया। लेकिन डॉक्टर उमर ने जिस तरीके से पूरा ब्लास्ट यहाँ पर किया, कई और भी एविडेंस जो है वो जांच एजेंसियों, सुरक्षा एजेंसियों और इसके अलावा खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे हैं, उन पे काम किया जा रहा है। और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कौन कौन लोग स्लीपर सेल जो है वो इसमें शामिल है, ये तमाम चीजें हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार जो है वो जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। बिल्कुल अतुल, देखिए डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन वही भगवान जब हैवान बन जाए और लोगों की जान लेने पर उतारू हो जाए तो उन्हें सजा दिलाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। संजय शाह भी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, लगातार अब इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, आज भी कई लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है, यानी कि अब तार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये मॉड्यूल कितना बड़ा था। जी बिल्कुल, पुलिस पूरे दिल्ली में अलग अलग इलाकों का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उसी से आज जो कई बड़े खुलासे हुए, जो कई लोकेशंस मिली, उसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही मिली कि जो उमर है वो कहां कहां गया। और अभी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है ताजा, उसको देखकर अंदाजा लगाना अब मुश्किल नहीं है कि कितना बड़ा धमाका था, क्योंकि ट्रैफिक के बीच गाड़ियों के बीच में धमाका हुआ, जिसके आसपास चारों तरफ से गाड़ियां खड़ी है रेड लाइट पर, और उसके बीच में ये धमाका हुआ और धमाके के साथ ही कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की थी और जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और आज जिस तरीके से उसकी गाड़ी मिली है और गाड़ी के बाद जो दिल्ली का एक मस्जिद में उसके जाने का इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस को, उसमें बताया जा रहा है कि 2:30 बजे के आसपास मस्जिद में गया था और 10 से 15 मिनट वहां पर रुका है और उसके बाद फिर जो लाल किले की पार्किंग है वहां पर पहुंचा है और पार्किंग में तकरीबन 3 घंटे तक गाड़ी रही है और उसके बाद गाड़ी निकली है और गाड़ी निकलने के तुरंत बाद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से धमाका होता है। 6:51 4 सेकंड पर यह धमाका हुआ है, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और इस फुटेज से एकदम तस्वीर साफ है कि चूंकि ट्रैफिक के बीच में काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी ज्यादा लोग हैं और रेड लाइट सिग्नल पे गाड़ियां रुकी हुई है और उसके बीच में यह धमाका होता है, जिसके बाद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। फिलहाल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार जांच कर रही है और पूरे सीक्वेंस को मिलाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे षड्यंत्र में और कौन कौन लोग शामिल है और इस साजिश को अंजाम देने वाला जो इनके आका है वो और कौन लोग हैं। इन सभी साजिशों का खुलासा आने वाले समय में जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए साजिश को जब डिकोड किया जा रहा है तब कई महत्वपूर्ण खुलासे भी हो रहे हैं। खुलासा ये भी कि 2 साल से लगातार विस्फोटक जो है वो जमा किया जा रहा था। i20 कार की अगर आप टाइमलाइन देखें तो उससे बार बार बेचा गया और खरीदा गया और उसके बाद अब लगातार जिस तरीके से विस्फोटक को इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा था वो कई अहम सवाल पैदा करता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त हो रही है। संजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।